नमस्ते मेरी प्यारी सभी सोल सिस्टर एंड सोल ब्रदर्स को। मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि पूरा का पूरा सुनोगे तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स के लिए। हम में से बहुत सारे लोग जो है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है काफ़ी। डीएफ को डीएम को जो हमें स्वयं से और अपने दिव्य कनेक्शन से जोड़ने में बहुत मदद करेंगी आज की ये वीडियो। यह यात्रा जो है, हमेशा याद रखिए कि ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, हम जिस इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही मिलते हैं हर किसी को। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शंका है ही नहीं। लेकिन भगवत गीता का जो हमें पता होना चाहिए कि भगवत गीता में भी ये चीज़ें बहुत ही तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जब हम भगवत गीता को अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में इंक्लूड करते हैं और उसको सही तरीके से हम उसको समझते हैं, तो हमारा जर्नी जो है आसान फील होने लगता है, आसान हो जाता है जब हम उस मार्ग में चलने लगते हैं। भगवत गीता में भी इसका पूरी तरह से मुख्य रूप से 3 इसके मार्ग के बारे में बताया गया है, जिनका पालन कर हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से और अपने भीतर शांति, पीसफुलनेस और शक्ति पा सकते हैं। तो आइए हम सब उन सारे चीज़ों के बारे में बहुत मुख्य रूप से जानने की कोशिश करते हैं। यह 3 महत्वपूर्ण मार्गों को समझने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, देखते हैं कि इसका कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में, यात्रा में हम दिव्य अनुभव इस से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस वीडियो में पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपको अपनी और अपनी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मदद करेंगी। सबसे पहला जो मार्ग होता है वो होता है कर्म योग। अपना काम करे, फल की चिंता ना करे, चिंता छोड़ दो, है ना। ये सबसे पहली बात होती है कि अब कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हर जगह पे सुनते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका कुछ अलग ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि कर्म योग, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि अपना काम पूरे ईमानदारी से करना है, लेकिन अपने उस नतीजे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना या असक्त होते रह जाना, ये जैसी चीज़ें हैं ये दिक्कतें करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक पौधा लगाते हैं, तो हम उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। यह हमारा कर्म है। अब वह कितने दिनों में बढ़ेगा, वो कब फूल आएँगे उसमें या कब उसमें फल आएँगे, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है ही नहीं। देखभाल करना हमारे हाथ में है, उसमें फल या फूल आना, वो कब चीज़ें होंगी, वो जो है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। जबकि उसकी चिंता करने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारा कर्म सिर्फ़ इतना है कि हम उस पेड़ की देखभाल करें। उसी प्रकार से ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यह सिद्धांत बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। हमेशा याद रखें, अक्सर हम सब अपने ट्विन फ्लेम से, जब अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम के व्यवहार से बहुत ज़्यादा या फिर उनके साथ में यूनियन को लेकर और परिणाम रिजल्ट क्या होगा, अपनी अपेक्षाओं से इसी उलझन में रह जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि हम सबसे अपने अपने कर्म पर सबसे ज़्यादा, अपने इनर वर्क पे, अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अपनी आंतरिक हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल विकास, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए और अपने दिव्य
अपने दिव्य जो अपना पर्पस है, उद्देश्य है, उसको पूरा करने पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप सब अपनी आंतरिक हीलिंग पर काम कर रहे हैं, ध्यान दे दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी पुरानी चोटों को ठीक कर रहे हैं। यह आपका कर्म है। ये सब आप हम सबका कर्म है। अब आप इसीलिए हम सब लोग यदि कहे कि क्योंकि यह हमारी आंतरिक विकास के लिए ज़रूरी है, ना कि सिर्फ इसीलिए कि हमारे ट्विन फ्लेम वापस आ जाएंगे। नहीं, ये हमारे आंतरिक विकास के लिए, हमारे अपने ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ट्विन फ्लेम को वापस लाने के लिए ये सब कर रहे हैं तो इसका फल अस्तित्व हो सकता है, अस्थायित्व हो सकता है या अस्थित हो सकता है। ये असत्य है एक्चुअल में। अगर हम सिर्फ ये इनर वर्क ट्विन फ्लेम को वापस लाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, हमारे आंतरिक। लेकिन अगर अपना यह अपने भलाई के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, आप कर्म योग का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब। और जब हम श्री कृष्ण भगवान ने जब ये बात डायरेक्टली हम सबके लिए मैसेज किया है, बताया है कि हमें अपने कर्म योग पे ध्यान देना है। जब हम सब खुद पर ध्यान देते हैं तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स अपने आप सही समय पे सही चीजें हमारे पास लेकर आते ही आते हैं। ये सत्य है। ये हो गया हमारा कर्म योग, हमने अपने लाइफ में अप्लाई कर दिया। उसके बाद में ज्ञान योग। हम कौन है यह जाने सबसे पहले, सेल्फ अवेयरनेस, ज्ञान योग। सेकंड, जो गीता में हम सबको ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि हम जो है, हम जो सोल है, हम जो आत्मा को जगाना, अपनी आत्मा को जगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी आत्मा को जगाने के लिए अपनी वास्तविक पहचान को समझना जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। यह जना यहाँ पे जन्म या मरण का नहीं होता है, यहाँ पे आत्मा अमर होती है। यह जानना कि हम वास्तव में कौन है, हमें दुनिया के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने में मदद करता है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में जानते हैं कि ये कैसे हमारे लिए मददगार हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार बहुत दर्द, पेनफुल, है ना, कंफ्यूजन और पहचान का संकट आ जाता है। कई बार ऐसे संकट आ जाती है। यह ज्ञान योग का काम आता है यहाँ पे कि यह ज्ञान योग काम आता है हमेशा। कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी का ट्विन फ्लेम दूर चला गया है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है उनका, जिसे हम कहते हैं रनर चेजर फेस कहते हैं। इस समय बहुत दर्द होता है, बहुत पेनफुल महसूस होता है, पर्जिंग होता है, ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है। अगर हम खुद को सिर्फ इस रिश्ते में जोड़कर देखें तो यह दर्द होता है। लेकिन ज्ञान योग बताता है कि हमें यह जानना है कि हम अपने आप को पूरे है, अपने आप में पूरे है, कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीटनेस है। एक्चुअल में हम एक दिव्य आत्मा है। चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमारा ट्विन फ्लेम हमारे ही अंदर है। यह रिश्ता हमारे पहचान नहीं है, हम हमारी यात्रा का सिर्फ एक यह हिस्सा है। ये रिश्ता एक पहचान नहीं, वो हमारे अंदर ही है। जबकि वो पर्सन जो हम किसी और जगह पे ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल में वो हमारे अंदर ही है। यह हमारी यात्रा, अगर वो सेपरेशन चल रहा है तो दैट मीन्स ये एक हिस्सा है, ये एक यात्रा का एक हिस्सा है, ये रिश्ता एक यात्रा का हिस्सा है।
इस जर्नी का हिस्सा है। जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं पूरी तरह से, तो हमें दूसरों की बातों से या ट्विन फ्लेम के व्यवहार से कोई भी कोई भी नकारात्मक इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और कोई भी प्रभाव नहीं होता है इस चीज़ों को लेकर हम पे। हम जानते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति हमारे भीतर ही है, हमारे कॉस्मिक पार्टनर हमारे अंदर ही है, ये हम जान रहे होते हैं। तो यही बताता है हमें ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा भगवत गीता में यही चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। उसके बाद तीसरा नंबर आता है भक्ति योग। भक्ति योग, प्रेम करे और विश्वास करे। एक्चुअल में भक्ति योग होता क्या है? भक्ति योग एक्चुअल में सभी लोगों को लगता है कि भक्ति योग मतलब होता है कि पूजा पाठ करो, फूल चढ़ाओ, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, उपवास करो, व्रत करो, और ये वो चढ़ाओ। ये सब नहीं होता है। भक्ति योग मतलब वो है ही नहीं। एक्चुअल में अब बात करते हैं कि भक्ति योग होता क्या है। ने प्रति ईश्वर के प्रति जो है अटूट प्रेम, जो हमारा प्यार और समर्पण होता है, मतलब सरेंडर करते हैं हम पूरी तरह से गॉड को, और यह एक बच्चे की तरह होता है। ये सरेंडर और ये प्रेम जो है एक बच्चे की तरह होता है अपने माँ के प्रति। उतना ही भरोसा, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है अपनी माँ पे पूरा भरोसा करता है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसको पता है कि माँ उसके साथ है, उसे पूरा भरोसा है ना? हम जब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो हमें किसी पे भी विश्वास ऐसे ही कैसे हो गया था। हमें सिर्फ़ अपने माँ पे भरोसा था। बहुत छोटे, जब 1 ईयर के भी नहीं थे हम, बहुत जभी-जभी जन्म लिए थे, हमें अपने माँ पे भरोसा हो गया था। इस प्रकार से, उस प्रकार से हमें अपने विश्वास पूरे यूनिवर्स पे, अपने ब्रह्मांड पे रखना बहुत ज़रूरी है, अपने ईश्वर पे। वह जानती है, जैसे अपनी माँ जो जानता है कि बच्चा अपने माँ को जानता है, और माँ अपने बच्चे को जानती है, उसके लिए क्या भलाई का चीज़ है ना? वह बच्चा जो है जैसे जानता है कि माँ उसका हमेशा भला ही करेंगी, उतना ही हमें भरोसा रखना अपने ईश्वर पे, अपने यूनिवर्स पे, कि वो हमेशा मेरा भला ही करेंगे यूनिवर्स। भक्ति योग यही बताता है कि भक्ति योग हमें ब्रह्मांड की बड़ी योजना पर भरोसा रखना सिखाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत अनिश्चितता होती है। कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, ये डिवाइन टाइम कब क्या आएगा। मैंने कल के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि कैसे कर्म काम करता है, डिवाइन टाइम कब आता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल का वीडियो जो मैंने लाइव में आके बताई थी 30 मिनट्स का था लगभग, लेकिन उसको पूरा का पूरा सुनोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए अगर हम इस जर्नी के बारे में बात करें, तो जब हमें लगता है कि हमारे जर्नी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ रुका हुआ है, तो यह हम निराश हो सकते हैं उस समय, बहुत निराशता होती भी है। ऐसे समय में भक्ति योग हमारी मदद करता ही है, क्योंकि हमें पूरी तरह से हम सब अपनी सारी चिंताएँ यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर पे, माँ दुर्गा के चरणों में छोड़ देते हैं। भले ही भोले बाबा या फिर माँ दुर्गा, भोले बाबा, जिस भी रूप से आप गॉड को मानते हो, ईश्वर पे मार्गदर्शन माँग सकते हैं उस समय। ब्रह्मांड पे विश्वास रखते हैं हम, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं कि सब कुछ हमारे समर्पित कर चुके होते हैं हम, क्योंकि और हमारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है सब कुछ। हमारे उच्चतम, हमारे हायर गुडनेस के लिए हो रहा है, सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है ये सब कुछ। ये इस पे हम ये हमें सिखाता है, इस तरीके से हमें हमें इस तरीके से हमें भक्ति योग जो है एक्चुअल में करना होता है। भक्ति योग एक्चुअल में अभी समझा कि हमें भक्ति योग ही कर रहे होते हैं जब हम समर्पित करते हैं, विश्वास रखते हैं गॉड पे, प्रेम करते हैं गॉड को, और फिर मार्गदर्शन लेते हैं, बात करते हैं, हम आंखें बंद करके यूनिवर्स का ध्यान करते हैं, और अपने अपनी सारी उलझने कह देते हैं इस भक्ति में, अपने यूनिवर्स से, अपने इष्ट देव से।
हम सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद, ये यात्रा देने के लिए धन्यवाद, ये जर्नी हमें देने के लिए कि वह हमारी यात्रा में हमारे साथ है, हमारे साथ दे रहे हैं, इसका विश्वास है, इसके लिए धन्यवाद। यह भक्ति हमें एक भक्ति मार्ग जो होता है, ये हमें एक गहरी शांति, पीसफुलनेस और शुद्धता मतलब प्योरिटी का एहसास कराती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी दिव्य शक्तियाँ मतलब यूनिवर्स की दिव्य शक्तियाँ हम हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सही रास्ते पर ले जा रही हैं। निश्चित रूप से निश्चित रूप से यह यात्रा दिव्य पद बना देती है। तो इस तरीके से कर्म करे, फल की चिंता छोड़े, अपने सच्चे स्वरूप को जाने, ब्रह्मांड और अपनी दिव्य शक्तियों का पर पूरी तरह से ब्रह्मांड पे और अपनी दिव्य शक्तियों पे और यूनिवर्स की दिव्य शक्तियों पे विश्वास रखे, प्रेम करे और अपने मन को कंट्रोल अपने नियंत्रित मतलब अपने मन को नियंत्रित करने करके आंतरिक शांति पाए। ये बहुत ज़रूरी, ये सारी चीज़ें हमें भगवत गीता में सिखाई गई हैं। भगवत गीता के द्वारा हमने ये सारी चीज़ें सीखी। भगवत गीता के कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान ध्यान योग सिद्धांतों को अपनाकर, ध्यान योग भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोग योग मतलब जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का, सिद्धांतों का हमारे जीवन पे अप्लाई करके उसे इम्प्लीमेंट में लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जीवन ट्रांसमूट होके बहुत ही आसानी से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें न केवल अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ने में मदद करता है, बल्कि हमें स्वयं से और अपने यूनिवर्स से, माँ दुर्गा, भोले बाबा, यूनिवर्स, जिस भी गॉड को आप जानते हो, जिस भी गॉड को आप विश्वास करते हो, आपके इष्ट देव को संपूर्ण रूप से गहराई से जुड़ने में मदद करती है, मार्ग दिलाती है। ये मार्ग है। अपनी इस यात्रा को एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साधना बना के, ये जो मार्ग है इसका उपयोग करके, इन साधनाओं का उपयोग करके, और देख सकते हैं कि हम सब दिन और अधिक विकास होते जा रहा है, दिन ब दिन और विकास होते जा रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होते जा रही है। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है और नई दिशा आपको मिल रही है और ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगर आप सबको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को ये वीडियो मिल सके, जो कि पॉजिटिविटी भी मिले, आदान प्रदान भी हो। क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियोस में लाइक्स होते हैं उतने ही ज़्यादा सोल सिस्टर्स को रिकमेंडेशन में जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोल सिस्टर्स को ये वीडियो मिले तो ये एक प्रकार से छोटा सा लाइट वर्क और छोटा सा पर्पस हो सकता है आपका, एक अच्छा कर्म हो सकता है ये आपका, कि आपने और भी अच्छे सोल सिस्टर्स जिनको आप जानते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए उपयोगी है। तो ये शेयर करें और अपने सारे सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, ताकि मैं उसी अनुसार और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहूं। Thank you everyone. Love you all. God bless you.